हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। आज हम बायोलॉजी की क्लास जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से यह प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन ए, रासायनिक विकास। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरेन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल में 3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा समजात अंग। समजात अंग की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से किसमें विकसित हुए हैं? इसका सही उत्तर आएगा गाइस ऑप्शन सी, अफ्रीका। हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर सन 1859 ईस्वी को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका को चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन डी, मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक कल्प की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फले फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा गाइस ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किसे टॉरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टायरेनोसारस रेक्स। टायरेनोसारस रेक्स लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टॉरेंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन सी, बुद्धिमान आदमी। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान आदमी होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ही होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन मानव थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर आएगा गाइस ऑप्शन ए, अफ्रीकी मूल। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता अफ्रीकी मूल के लोगों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, प्रजनन। प्रजनन प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को सतत रूप से बनाए रखती है। फ्रेंड्स, जैव विकास से संबंधित बाकी प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।